अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईआर डायग्राम। आपने पढ़ी, ठीक है। आज हम एक सिनेरियो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कॉलेज एडमिशन सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम की हमने ईआर डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ईआर डायग्राम फॉर द सिस्टम ऑफ गेटिंग एडमिशन इन अ कॉलेज। एक हमें सिनेरियो दिया जा रहा है कि एक एडमिशन जो है वो कॉलेज में हो रहा है, ठीक है। ये उसके कुछ प्रोसेस कम बताया गया हुआ है कि इस प्रोसेस के अंदर जो कॉलेज एडमिशन सिस्टम है उसके अंदर ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। हमने इन एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, एक ईआर डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे बेटा देखें, वो कह रहे हैं कि कॉलेज एडमिशन सिस्टम में जो है वो कह रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेस इन अ कॉलेज में कंसिस्ट इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अच्छा, जब भी हमने ईआर डायग्राम बनानी है, उस ईआर डायग्राम को ड्रा करने से पहले जिस भी सिस्टम को के बारे में हमें ईआर डायग्राम दी जा रही है, हमने उस सिस्टम को पहले जो है वो डिटेल में उसको हमें पता होना चाहिए कि उस सिस्टम की वर्किंग क्या है जिसकी हमने डायग्राम बनानी है। क्योंकि बेटा अगर हमें सिस्टम के बारे में डिटेल्स जो है वो पता होंगी, हमें पता होगा कि वो जो सिस्टम है जिसकी हमने ईआर डायग्राम ड्रा करनी है वो किस तरीके से उसकी वर्किंग है, वो कैसे काम कर रहा है, कौन कौन सी एंटिटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ही हम जो है वो या डायग्राम जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि कॉलेज एडमिशन सिस्टम में अगर हम एडमिशन सिस्टम को देखें, जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो एक पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं इस एडमिशन के प्रोसेस में। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि कॉलेज जो है वो अनाउंस करता है एडमिशन। ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल जाता है, बैनर्स डिस्प्ले होते हैं कि कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, ठीक है। आप लोग आते हैं कॉलेज में, प्रॉस्पेक्टस ख़रीदते हैं, उसके अंदर फॉर्म्स होते हैं, आप अपने फॉर्म्स फिल करके तो अप्लाई करते हैं। द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई टू मैनी ग्रुप सच एज़ मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स ग्रुप। फिर इसमें आपको बताया जाता है आप उनके मेडिकल ग्रुप है, इंजीनियरिंग का है, आर्ट्स का है, तो आपने जिस भी ग्रुप में एडमिशन लेना है आप उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करते हैं। हाउएवर वन स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इन वन ग्रुप ओनली, ठीक है। और जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो एक ही ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मेडिकल में भी अप्लाई कर दे, इंजीनियरिंग में भी कर दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तीसरा वो पॉइंट कह रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर ग्रांटेड एडमिशन अकॉर्डिंग टू द एडमिशन पॉलिसी, ठीक है। जब भी आप लोग बेटा कॉलेज में आप लोगों ने एडमिशन लिया, आपको पता होगा कि आप किस तरीके से कॉलेज में आपने एडमिशन आपको मिला है। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाया जाता है, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कॉलेज में एडमिशन मिला। उसके बाद बेटा एडमिशन के बाद आपने जो फ़ीस है कि इतनी फ़ीस आपने डिपॉज़िट करवानी है बैंक में, तो वो जब आप डिपॉज़िट करवा देते हैं उसके बाद आपको एक चालान, जो ओरिजिनल चालान है वो ला के आप कॉलेज में सबमिट करवा देते हैं। तो यानी कि ये एक जो एडमिशन का पूरा एक प्रोसीजर है वो इन एक्टिविटीज़ पे कंसिस्ट करता है। अगर सिंपल से कोई है, अगर इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी होता है, अगर ऑनलाइन तरीके से हो तो वो फिर डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, अब हमने बेटा देखना है कि इस कॉलेज एडमिशन सिस्टम में कौन कौन सी जो एंटिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। क्योंकि हमने जो ईआर डायग्राम बनानी है वो तो एंटिटी क्लासेस के दरमियान बनानी है। तो आपने देखा कि सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स हों, ठीक है, जो मेन एंटिटी है, क्योंकि स्टूडेंट होगा तो ही उसने एडमिशन लेना है। उसके बाद बेटा ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स आपने देखा मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, तो ये ग्रुप्स हैं जिसके अंदर स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। उसके बाद क्या है कि आपने फ़ी है, तो स्टूडेंट है, ग्रुप है, फ़ी है, तो उसने जो है वो आप कॉलेज भी इसके अंदर एंटिटी जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे कॉलेज नहीं लिखा, ठीक है। कॉलेज भी आप एंटिटी, अगर आप चाहें कि थोड़ी सी ऐसी डायग्राम बनाएं जिसके अंदर कॉलेज का भी आए ज़िक्र हो, तो आप इसके अंदर कॉलेज भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा वो कह रहा है कि अगर हम इस कॉलेज सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो 3 मेजर एंटिटीज़ हैं वो स्टूडेंट है, ग्रुप है और फ़ी है, ठीक है। तो अब इन्हीं के दरमियान आपने तीनों एंटिटीज़ के दरमियान क्या बनाना है, रिलेशनशिप्स बनाने हैं, ठीक है।
और प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह का बना सकते हैं। हमने कॉर्डिनैलिटी और मॉडलिटी दोनों चीज़ों को देखना होता है। तो अब वो कह रहा है कि इन एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप्स बनेंगी कॉलेज एडमिशन सिस्टम में वो कौन से हैं। सबसे पहला जो रिलेशनशिप बन रहा है बेटा स्टूडेंट और ग्रुप का है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक जो एंटिटी है, आपको पता है कि एंटिटी को हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, रेक्टेंगल में, और ये हमारे पास जो एंटिटी का नेम है वो रेक्टेंगल के अंदर होता है। तो हमारे पास दो एंटिटी क्लासेस हैं, एक है बेटा स्टूडेंट और दूसरी है ग्रुप, ठीक है। दरमियान में ये जो डायमंड सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप किस किस्म का बन रहा है, अप्लाइज फॉर। तो अगर हम इसको देखें तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले वो कह रहा है कि स्टूडेंट अप्लाइज फॉर ग्रुप। जो एक्चुअली में रिलेशनशिप बन रहा है वो क्या है कि स्टूडेंट अप्लाइज फॉर ग्रुप, ठीक है। अब अ स्टूडेंट में अप्लाई फॉर वन और मैनी ग्रुप्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है एक ग्रुप के लिए या मैनी ग्रुप्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैनी ग्रुप कैसे आ सकता है, हो सकता है बेटा क्योंकि कॉलेज सिस्टम में तो वैसे ये चीज़ नहीं होती कि आप मोर देन वन ग्रुप्स में आप अप्लाई करें, आपने एक ही ग्रुप में करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आना तो नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉलेज, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे यूनिवर्सिटी और में हम देखें तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर में बहुत, अगर कंप्यूटर साइंस की ही फील्ड है तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे BSIT है, BSCS है। तो सेम सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर आप एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा ग्रुप्स में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर हम इसी कॉलेज सिस्टम की बात करें तो बेटा स्टूडेंट अप्लाइज फॉर, यहाँ पे दो आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। एक वर्टिकल लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंडेटरी रिलेशनशिप को, और जो मैनी है क्रॉस फुट है ये मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो एक या एक से ज़्यादा ग्रुप्स में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने कॉलेज सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट अप्लाइज वन एंड ओनली वन ग्रुप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। कि अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो बेटा यहाँ पे मैनी के बजाय क्या होना चाहिए, मैंडेटरी रिलेशनशिप आए, कि मैनी जो है वो ना आए, ठीक है। कि स्टूडेंट जो है वो क्या करे, एक ग्रुप में जो है वो अप्लाई करे, ठीक है। सिमिलरली वन ग्रुप कैन बी अप्लाइड बाय वन और मैनी स्टूडेंट्स। हाँ, अब जब हम इधर, क्योंकि आपको पता है रिलेशनशिप्स बाय डायरेक्शनल होते हैं। अब अगर हमने एक स्टूडेंट जो है वो अप्लाई वन एंड ओनली वन ग्रुप, कि एक स्टूडेंट जो है वो एक ग्रुप में अप्लाई करेगा, मैनी का मैं इसमें नहीं इसको पढ़ रही। अगर हम अपने इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर डायग्राम बनाते हैं कॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट अप्लाइज फॉर वन एंड ओनली वन ग्रुप, ठीक है। मैनी यहाँ पे आपने यूज़ नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ पे मैनी को कट कर दिया और वन एंड ओनली वन मैंडेटरी रिलेशनशिप कर दिया। अगर मैं इस साइड से पढ़ूँगी तो एक ग्रुप में आपको पता है कि एक और एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैनी तो इसमें ज़रूर आएगा और वन भी आएगा, क्योंकि मिनिमम रिलेशनशिप वन होना ज़रूरी है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो बहुत सारा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली वन ग्रुप कैन बी अप्लाइड बाय वन और मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ ग्रुप इज़ मैनी टू मैनी, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी नहीं है। हाँ, इसने जो डायग्राम बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग मैनी टू मैनी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मैनी को नहीं लेते, हम मैनी टू करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड ग्रुप इज़ मैनी टू वन, ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट और ग्रुप के दरमियान रिलेशनशिप बनाएं तो बेटा इस तरीके से हम बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा रिलेशनशिप बनेगा स्टूडेंट और फ़ी के दरमियान, ठीक है। स्टूडेंट डिपॉजिट फ़ी, ठीक है। अ स्टूडेंट कैन डिपॉजिट फ़ी फॉर वन ग्रुप ओनली। अच्छा, अब यहाँ पे ये ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अब एडमिशन तो एक टाइम में एक ही ग्रुप में लेगा ना, तो वो उस जिसमें एडमिशन ले रहा है जस्ट उसी की फ़ी क्या करवाएगा, डिपॉजिट करवाएगा। तो यहाँ पे उसने कहा है वन एंड ओनली वन ग्रुप, ठीक है। एंड हाउ एवर वन एंड मैनी स्टूडेंट्स मे बी डिपॉजिट फ़ी फॉर द सेम ग्रुप।
तो अब यही वाली जो ग्रुप है फ़ी है, ये एक या एक से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट करवाएंगे। तो यहाँ से अगर हम पढ़ें तो 1-to-1 का रिलेशनशिप है, अगर यहाँ से करें तो 1-to-many का रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड द ग्रुप इज़ many-to-1 का हो गया है, ठीक है। तो ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दो के दरमियान आ गया ना, स्टूडेंट का ग्रुप के साथ भी उन्होंने रिलेशनशिप दिखा दिया और स्टूडेंट का फ़ी के साथ भी। अच्छा, अब ये तो हमने देखा कि इंडिविजुअल, लेकिन हमने तो बेटा ER डायग्राम कंप्लीट बनानी है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास दोनों में देखें एंटिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट सेम है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कंप्लीट ER डायग्राम बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसका रिलेशनशिप यहाँ फ़ी के साथ दिखा रहा है, स्टूडेंट डिपॉजिट फ़ी, ठीक है, और फिर स्टूडेंट अप्लाइज फॉर ग्रुप। तो यानी कि यहाँ पे वो दोनों एंटिटीज़ के दरमियान सेपरेट रिलेशनशिप बना रहा है, और जब हमने ER डायग्राम बनानी है तो हम इन दोनों रिलेशनशिप को क्या कर देंगे, यूँ कंबाइन करके एक ER डायग्राम बना देंगे। तो ये देखिए एक सिंपल सी उसने ER डायग्राम बना दी है। अब अगर हम, ठीक है बेटा, ये चीज़ ना करते, मीन्स कि हम सेपरेट जो है वो ER डायग्राम, ये रिलेशनशिप ना आइडेंटिफाई करते, तो हम, अगर आप जो है वो आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए और आप डायरेक्ट जो है इस तरह ER डायग्राम बनाने बैठ जाएं तो आपको मुश्किल होगी, ठीक है। तो इसका बेहतरीन बेटा तरीका यही है कि आप सबसे पहले एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करें और फिर आप देखें कि किस एंटिटी के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। आपने इस तरीके से फिर सेपरेट रिलेशनशिप बनाने हैं। जब आप रिलेशनशिप्स बना लेंगे तो फिर तो इन्हीं रिलेशनशिप्स को आपने क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। तो आप देखें आपकी ER डायग्राम बन गई। अब अगर आप यहाँ पे इस ER डायग्राम को देखें तो आपको बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। तो हमने देखा कि स्टूडेंट का रिलेशन ग्रुप के साथ क्या था, स्टूडेंट अप्लाइज फॉर ग्रुप, ठीक है, एंड स्टूडेंट डिपॉजिट फ़ी। तो यहाँ पे इन दोनों को उठा के यहाँ पे क्या कर दिए, इकट्ठा कर दिए। तो ये बेटा हमारे पास उन्होंने छोटी सी एक एग्जांपल दी हुई थी कि कॉलेज एडमिशन सिस्टम है और आपने उसकी डायग्राम इस तरीके से बनानी है।